हरे कृष्णा दृढ़ प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 10 के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 10। योगी युंजित सतत आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने भीतर यानी अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। इसमें एक शब्द आता अपरिग्रह, यानी चित्तवृत्तियों के कंट्रोल के रूप में योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया था। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करें। कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसके मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। अब एक शब्द आता निराशी। पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया। अब निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं। तात्पर्य है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना न रखें। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का महत्व, आशा, कामना परमात्मा प्राप्ति में बहुत ज्यादा बाधक हैं। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यद चित्तात्मा यानी बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थों और संग्रह का त्याग और भीतर से उसकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण में नई आसक्ति की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं यत चित्तात्मा, अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में रखने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक न करें। कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रिय भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में और व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। अब योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और योगों भोगों के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया। अब एकाकी ध्यान योग का साधन होता है ना, जो अकेला ही साथ में कोई सहायक न हो। क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो आसक्ति के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थिता यानी साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात
ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो, जैसे नदी का किनारा, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर, अथवा घर में ही एक कमरा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो खुद भोजन करे और न शयन करे और न कोई दूसरा ही करे। आत्मानम सततम युंजित, उपयुक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगा। निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात यह है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाएं, तब जाने से पहले विचार कर लें कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना, केवल भगवान का ही ध्यान करना। अब भगवान के सिवा दूसरे का चिंतन नहीं करना। इस बात को लेकर हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे। व्यवहार में भी वह निर्लिप्त होते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है, और व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है। और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे, एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। वह संसार में तो भगवान को मिला है, पर भगवान को संसार में नहीं मिला। अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवान का स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है, आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अर्थात ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय करे कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान के मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाती। साधक की शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, अभी तो संसार से संबंध जोड़कर ध्यान करता। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने अथवा किसी से ममता न रखे, क्योंकि मन वही जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का ही रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन रख सकता। भगवान अर्जुन जो है पहले भी युद्ध के लिए तैयार था और अंत में भी उसने युद्ध किया। केवल वो बीच में ही युद्ध को पाप समझने लगे थे, तो भगवान के समझा देने पर उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय तो ठीक था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति और आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया? उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत हुए, तो उसके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत हुई। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसमें मेरा निश्चित श्रेय यानी कल्याण हो, वो बात आपको ही है। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग,
आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई कि उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है तो फिर उसके सामने कोई कर्तव्य कर्म आ जाए उसको समभाव से करना चाहिए। समभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। हरे कृष्णा दंडोत।